बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत बहुत तेज है। जातीय जनगणना कराने के लिए नीतीश सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। इसे लेकर ही एनडीए में तनातनी भी है। इसी मुद्दे पर जेडीयू की बीजेपी से टकराहट भी चल रही है, जबकि आरजेडी से नजदीकियां बढ़ गई है। हालांकि इसे लेकर बिहार में सर्वदलीय बैठक पर मुहर भी लग गई है। दरअसल यह एक ऐसा मुद्दा है जो समय समय पर सियासी गलियारे में गर्म कर दे रहा है। एक तबका चाहता है कि जाति जनगणना हो, जबकि दूसरा तबका इसका विरोध करता है। पार्टी लाइन की बात करें तो एक समय कांग्रेस इसकी विरोधी थी, वहीं अब बीजेपी इसका विरोध करती है। दूसरी ओर छोटी पार्टियां, खासकर जातिगत लामबद्ध होने वाली पार्टियां इसके पक्ष में है। जहां तक बिहार की बात है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में है और उन्हें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का फुल सपोर्ट है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम जातीय जनगणना के 5 फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना को लेकर ही बिहार में इन दिनों बवाल मचा हुआ की सही स्थिति क्या है। खासकर जातीय जनगणना के बारे में वह समाज या समुदाय तो हर हाल में जानना चाहता है जिसकी आबादी अधिक है। इससे जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि समाज के लिए जातीय जनगणना बहुत दरअसल देश में हर 10 साल में होने वाली जनगणना के दौरान धार्मिक, आयु, लिंग आदि का जिक्र होता है। साथ ही अनुसूचित जातियों का भी आंकड़ा लिया जाता है, लेकिन जाति आधारित आंकड़ा नहीं लिया जाता। ऐसे में मैक्सिमम पॉलिटिक्स, ताकि इसके बारे में तो जरूर पता चल सके कि ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों जनसंख्या की सही स्थिति क्या है। देश दुनिया में कालांतर में कई जीव जंतु विलुप्त हो गए। इसी तरह इंसानों की कई जातियां प्रजातियां समय और विकास के साथ खत्म होने के कगार पर है। वहीं जरूरत के अनुसार इंसान की कई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ है। खासकर संथाली जातियों में भी यह देखा जा रहा है। उनकी कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। नई पीढ़ी को तो उंगली पर गिनती की 2-4 जातियों के अलावे अन्य जातियों के बारे में पता भी नहीं है। नई पीढ़ी तो जातीय जनगणना को फसाद से कम नहीं मानती। जब झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था तो संथाली समाज के बारे में लोग जानते भी थे, लेकिन अब तो वह सब भी लोग भूल जा रहे हैं। यही हाल मुस्लिम जातियों का भी है। शायद ही हिंदुओं में पता हो कि मुस्लिमों में जाति प्रजाति क्या होती है। कमोवेश यही स्थिति दलित महादलित की भी है। कम से कम नई पीढ़ी को तो नहीं ही पता होगा। ऐसे में जातीय जनगणना से विलुप्त हो रही जातियों प्रजातियों के बारे में पता चलेगा। इससे कुछ ऐसी जातियों के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में लोगों को नहीं के बराबर जानकारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मानते हैं कि जातीय जनगणना के फायदे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी इसके फायदे गिना रहे हैं। जातीय जनगणना की ओर बिहार ने अपना निर्णायक कदम बढ़ा दिया है। सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार जातियों की गिनती करने में जुट जाएगी। इसके बाद सरकार का पहला प्रयास यही होगा कि विलुप्त हो रही जातियों और प्रजातियों को कैसे संरक्षण दिया जाए, कैसे उसे बचाने की पहल की जाए। कास्ट सेंसस से जुड़े एक्सपर्ट्स की माने तो सरकारी पहल से बेशक वैसी जातियों प्रजातियों को लाभ मिलेगा जिसकी संख्या कम हो रही है। सियासी फायदे से अलग इस तरह की गणना से हाशिए और लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी जातियों या फिर समुदायों का पता चलेगा और उनको बचाने और उत्थान की पहल सरकारी स्तर पर की जा सकेगी। सरकार को सही निर्णय लेने में सहूलियत होगी। इतना ही नहीं, तमाम तरह के सामाजिक संगठन भी उनके अधिकारों के लिए सामने आएंगे और उन्हें हक दिलाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बिहार सरकार भी चाहती है कि कम से कम उसके स्तर पर जातियों और प्रजातियों का सही विकास हो। तमाम जातियों और प्रजातियों को इसका लाभ मिले। अन्य जातियों की स्थिति के आधार पर उनके विकास के लिए नीतियां बनाई जा सके। यही वजह है कि केंद्र सरकार के विरोध के बाद भी जातीय जनगणना कराने के लिए बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। दरअसल केंद्र की ओर से लिए गए निर्णय की जानकारी पिछले साल ही लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी थी। हालांकि यह मामला दूसरे राज्यों से जुड़ा हुआ था, लेकिन इससे यह क्लियर हो गया था कि बिहार में भी जातीय जनगणना को लेकर केंद्र का वही स्टैंड है। वहीं जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और आरजेडी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा राज्यसभा में कास्ट सेंसस की मांग लगातार करते रहे थे।
ललन सिंह ने तो 2 दिन पहले फिर से कहा था कि जातीय जनगणना समय की मांग है। जातियों की स्थिति के आधार पर इसका विकास किया जाएगा। बिहार सरकार, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे लेकर कितने उत्साहित और गंभीर है, इसका अंदाजा आप सरकार की गतिविधियों से लगा सकते हैं। जातीय जनगणना कराने के लिए 2 बार बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज दिया गया है। एक बार नीतीश कुमार 10 दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल लिए। इतना ही नहीं, वे अपने घोर विरोधी रहे तेजस्वी यादव से भी मिलने से परहेज नहीं किए। यहाँ तक कि 72 घंटे की समय सीमा के बाद भी मुख्यमंत्री 24 घंटे के अंदर ही तेजस्वी से मिल लिए। सबसे खास बात कि दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में घंटे भर बात हुई और मुलाकात भी हुई। सबों का एक ही तर्क है कि जातीय जनगणना की स्थिति के आधार पर उत्थान हो, उसका विकास हो, और एक्सपर्ट्स तो मानते ही हैं कि इससे बेशक जातियों का विकास ही होगा। जातीय जनगणना का सबसे बड़ा लाभ आरक्षण में मिलेगा। हालांकि आरक्षण अब पूरी तरह से सियासी मुद्दा हो गया है। विरोधी राजनीतिक दल बार बार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते रहे हैं कि वह आरक्षण के खिलाफ है। 2015 के विधानसभा चुनाव में यह मामला उठा भी था। प्रधानमंत्री वीपी सिंह के समय मंडल कमीशन के रूप में जोरदार ढंग से उठा था। दरअसल बिहार समेत पूरे देश में जाति के आधार पर नौकरी से लेकर स्कूल कॉलेज तक में आरक्षण का प्रावधान है। जाति के आधार पर ही सियासी दल खड़े होते हैं और सत्ता के शिखर तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि मैक्सिमम राजनीतिक दलों के सिर पर आरक्षण दलों का भूत कुछ अधिक ही सवार रहता है। भले ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर राजनीतिक दलों में मतभेद हो, लेकिन हर दल कास्ट का डेटा चाहता है। कास्ट का मुद्दा हर मोर्चे पर यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह मौजूद रहता है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी में आरक्षण से लेकर चुनावों में टिकट बंटवारे और राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार की कैबिनेट तक में जातियों के आधार पर ही कुर्सियां मिलती हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जातीय जनगणना के पीछे आरक्षण बड़ा फैक्टर है। जातियों की जानकारी और उनसे जुड़ी आबादी का आंकड़ा साफ होगा तो वंचित समाज को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। वैसी जातियां भी इसमें शामिल होंगी जिसे अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। एक रेशियो के अनुसार सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।